नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटारा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक संगीत यानी लोकगीत। तो ये लोकगीतों से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, चाहे RS हो, चाहे RS हो, SI हो, यानी RPSC अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं उन सभी में लोक नृत्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सोल्व कर रहे थे, वो श्रृंखला अपनी चल रही थी। और हमने टॉपिक वाइज जो भी वीडियो बन सकते थे प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। वो प्लेलिस्ट हमने बनाई है। चैनल पर नए हो तो ज़रूर जाकर के अंदर प्लेलिस्ट में देख लें ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। और हम प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए 21, 22, 23 में, CET में, किस सभी में आए हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला कर रहे थे। जो भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं आज की क्वेश्चनों की श्रृंखला की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पंडित जसराज गायकी से संबंधित थे। देश गायकी से संबंधित पंडित जसराज जी थे। तो मोद से थे, या मेवाती से थे, या ख्याल से थे, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? पंडित जसराज जी किससे संबंधित थे? मेवाती से। मेवात यानी अलवर भरतपुर वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? यानी रतवई लोकगीत हैं वो किस क्षेत्र से में गाए जाते हैं? तो मेवाड़ में गाए जाते हैं क्या, या मारवाड़ में, या हाड़ौती में, या मेवात में? तो कौन से क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, मेवात क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का है अपना, लोकगीत ओल्यू गाया जाता है। तो ओल्यू लोकगीत कब गाया जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, उत्सव में गाया जाता है, या वीरता मंडन में गाया जाता है, या प्रिय की याद में गाया जाता है, या शोक में गाया जाता है। तो ओल्यू से आप लोगों को दिमाग में जरा जरा आ रहा होगा कि किसी की याद में, यानी प्रिया की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ओल्यू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर का क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का वह संगीत जिसके विषय में किंवदंतियाँ हैं कि उसने, वह संगीतज्ञ जिसके विषय में ये किंवदंतियाँ हैं कि उसने एक ही राग से पत्थर को पिघला दिया था। यानी ऐसा कौन सा संगीतज्ञ था या संगीतकार था, वो सिंगर था जिसने एक ही राग में पत्थर को पिघला दिया था? तो मोहनलाल जी थे, या हरि सिंह थे, या खुशहाली राय थी, या ख्याली राम थे? तो कौन से सिंह थे, कौन से राम थे, कौन से राय थे, कौन से लाल थे? तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हरि सिंह जी थे। ये हरि सिंह जी सांकला वही जो कलयुग के वाल्मीकि कहे जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत क्या है? किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। तो यह किसका कथन है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का है, या जेठ नारायण जी का है, या महात्मा गांधी का है, या सत्येंद्र त्रिपाठी का है? तो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, ए नंबर का, देवेंद्र सत्यार्थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? यानी राग चंद्रिका की रचना किसने की थी? तो देवर्षि भट्ट है, या जयसिंह है, या द्वारका भट्ट है, या माधव सिंह है? तो राग चंद्रिका की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सी, द्वारका भट्ट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है, राणा हमीर थे, या कृष्णानंद व्यास थे, या राधा कृष्ण थे, या कुंभा थे? तो राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बी, कृष्णानंद व्यास। व्यास जी ने राग कल्पद्रुम की रचना की थी। आठवां क्वेश्चन है अपना, झल्ला गीत कब गाया जाता है? झल्ला की गीत कब गाया जाता है? कुआ पूजा पर गाया जाता है, या वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाता है, या तीज पूजन के अवसर पर गाया जाता है, या जल जुलने एकादशी के अवसर पर गाया जाता है? तो झल्ला गीत कब गाया जाता है? तो झल्ला गीत गाया जाता है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। मैं थारा झल्ला देखना आई हो ब्याण जी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन है देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल, हीरानंद, या देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ? तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद सार संगीत सार, ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, उसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा डी, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां नंबर का अपना क्वेश्चन है, गोहरहारी डांगुरी खंडारी का संबंध किससे है? गोहरहारी डांगुरी खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से है, या चित्रकला से है, या नील उद्योग से है, या हस्तशिल्प कला उद्योग से? तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? गुहरहारी डांगुरी खंडारी
ये किससे संबंधित है? ध्रुपद गायकी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर का क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के उमर फारूक जी, राजस्थान के उमर फारूकी मेवात का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से है या खेल से है या संगीत से है या चिकित्सक से? तो राजस्थान के उमर फारूकी मेवाती का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, संगीत से। संगीत से संबंध है, किससे? संगीत से। ये कौन थे? संगीतज्ञ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व जरूर करें, फ़ायदा होगा आपको। सारे के सारे प्रीविजन में आए हुए क्वेश्चन हैं और वीडियो को पूरा देखोगे तो फ़ायदा जरूर होगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मध्यकालीन ग्रंथ मान कोतहुल की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, मध्यकालीन जो मान कोतहुल की ग्रंथ था मान कोतहुल, उसका विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन में डाल रखा है इसने, साहित्य पहेलियाँ, या नागौर की रानी मान कंवर के विनोद पर, या हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है, या आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? मान कोतहुल में क्या है? इन ऑप्शनों में से क्या है वो बताना अपन को। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन किया गया, यानी राग इनमें रागों के बारे में बताया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है अपना, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? 13वां नंबर का क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो मिर्जा राजा जयसिंह, राजा मानसिंह तोमर, भगवंत दास, या उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ध्रुपद गायकी का आरंभ किस शासक के समय हुआ? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन सी गायकी है जो लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है ढोला, आल्हा, ध्रुपद, बारामास। तो आप सभी को ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो आल्हा भी एक लोकगीत में आता है, ध्रुपद भी गायनी शैली में आता है, बारामास भी आता है, ढोला कोई नहीं आता इसमें। ठीक है, ढोला एक मारवाड़ी की कथा है, वो अलग है। ठीक है, ढोला गीत है खाली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो होल्लर राजस्थानी लोकगीत में देश के अवसर पर गाए जाते हैं। होल्लर राजस्थानी लोकगीत है, वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ऑप्शन डाल रखे इसमें, शिशु के जन्म होने पर, या विवाह समापन पर, गणगौर उत्सव पर, या किसी विवाह के लिए प्रस्ताव देने पर। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट जो होगा? होल्लर राजस्थानी लोकगीत में जो देश के अवसर पर गाए जाते हैं। राजस्थानी लोकगीत है होल्लर, किसके अवसर पर गाया जाता है? तो गणगौर उत्सव पर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में जोरावा गीत है, यानी राजस्थान में जोरावा गीत है, कब गाया जाता है? वो जन्मोत्सव गीत है, या वधु विदाई गीत है, या फसल रोपने के समय गीत है, या एक विरह का गीत है? तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? जोरावा गीत कब गाया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फसल रोपने के समय जोरावा गीत गाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर का क्वेश्चन है अपना, पटेलिया बिच्चो लालर प्रमुख लोकगीत है। ये पटेलिया बिच्चो लालर लोकगीत किससे संबंधित है? चारण जाति के से संबंधित है, या कालबेलिया जाति से, या आदिवासी जाति के, या जाट जाति से? तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? पटेलिया बिच्चो लालर प्रमुख लोकगीत किसके हैं? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आदिवासी जाति के। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां नंबर का क्वेश्चन है अपना, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सूलिया है, या हमसीडो है, या सुपना है, या जोरावा है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, साथ मतलब हमसीडो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है अपना, घुघरी और केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो घुघरी और केवड़ा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान में है क्या, दक्षिणी राजस्थान में है, या मरुस्थल क्षेत्र में, या हाड़ौती क्षेत्र में? तो घुघरी और केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो घुघरी और केवड़ा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मरुस्थल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। 20वां नंबर का क्वेश्चन है अपना, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो ऑप्शन डाल रखे हैं इसने, लोधरवा से, बाड़मेर से, या जोधपुर से, या सिरोही से? तो राजकुमारी मूमल का संबंध किस स्थान से है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना ए, ऑप्शन राइट हो जाएगा लोधरवा की। लोधरवा कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। बढ़ते 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार, ये भरतार लिखा हुआ है, नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो क्या गोगा जी को कहते हैं, या पाबू जी को कहते हैं, या केला देवी को कहते हैं, या रामदेव जी को? तो नेतल जी के पति भरतार मतलब नेतल जी के पति मेणादेव के पुत्र। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन, रामदेव जी अजमल जी के पुत्र। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढोला मारू लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं, यानी ढोला मारू गीत है कौन सी जगह पे गाए जाते हैं? सिरोही में, बाड़मेर में, या करौली में, या कोटा में? तो कौन सी जगह पे ढोला मारू गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिरोही में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावड़ा नामक गीत किसके लिए गाया जाता है? पावड़ा नामक गीत
किसके लिए गाया जाता है? ससुर के लिए गाया जाता है, या दामाद के लिए गाया जाता है, या चाचा के लिए गाया जाता है, या बींदनी के लिए गाया जाता है? तो पावड़ा नामक गीत किसके लिए गाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बी नंबर का, दामाद के लिए। नया दामाद जब घर पे आता है तो कौन से गीत गाते हैं? पावड़ा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पनघट पर कौन सा गीत गाए थे? तो दारूड़ी गाते हैं, या लहरियों गाते हैं, या पनिहारी गाते हैं, या हिचकी गाते हैं? तो आप लोगों को पनघट यानी पानी के घाट पर, तो पनघट में पनघट आ रहा है, तो पनिहारी में पानी आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे याद किया कीजिए। 25वां क्वेश्चन है अपना, बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? तो सीटने कहते हैं, या लोरी कहते हैं, रसिया कहते हैं, या मोरिया? तो आप लोगों को लोरी तो पहले काट देना चाहिए था, क्योंकि लोरी तो माँ सुनाती है। रहे 3 ऑप्शन। तो बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सीटने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम है, या चौमासा है, या मूमल है, या लावणी? तो राजस्थान का राज्य गीत लगभग सभी जानते होंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केसरिया बालम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां नंबर अपना क्वेश्चन है, हरजस क्या है? यानी हरजस क्या है? तो ऑप्शन है श्रृंगार लोकगीत है, या धार्मिक लोकगीत है, या विरह का गीत है, या विवाह से संबंधित गीत है? तो हरजस का संबंध किससे? तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, धार्मिक लोकगीत है। क्या है? हरजस धार्मिक लोकगीत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां है, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर घराना बहराम खां जी है क्या, या सैनिया घराना सूरत सेन है, या रंगीला घराना रमजान खान है, या मेवाती घराना नजीर खान? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए नंबर का, जयपुर घराना का बहराम खां जी नहीं है। इनके कौन है? तो भानु जी। कौन है? भानु जी महाराज। और सैनिया घराना कहाँ पर स्थित है? तो सैनिया घराना स्थित है जयपुर में। रंगीला घराना कहाँ पर स्थित है? तो रंगीला घराना स्थित है जोधपुर में। मेवाती घराना कहाँ स्थित है? तो मेवाती घराना तो आप सभी को मेवात से ही नाम पता चल जाना चाहिए, अलवर भरतपुर में। 29वां क्वेश्चन है अपना, गणगौर के त्यौहार पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो गणगौर के त्यौहार पर कौन सा गीत गाया जाता है इनमें से? तो ऑप्शन है इंडोनी, रसिया, घूमर, या पनिहारी? तो गणगौर के त्यौहार पर कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन के अनुसार राइट करना अपन को, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घूमर। अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत मुख्यतः शेखावटी में गाया जाता है? तो इनमें से कौन सा गीत है जो शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है? तो ऑप्शन डाल रखे हैं इसने, आला, ढोला मारू, पीपली, या लांगुरिया? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में कौन सा गाया जाता है? तो पीपली। पीपली कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। और लांगुरिया गीत से का संबंध किससे है? तो कैला देवी से। ठीक है, ये एक भक्ति गीत है। कैला देवी वही करौली वाली देवी। ठीक है, और आज का और अपना अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। और जो नहीं देते हैं उनको भी बधाई, और देते हैं उनको भी बधाई, क्योंकि क्वेश्चन याद हो जाएगा लास्ट वाला। 12 मास क्या है? किताबें खंगालो तो मिल जाएगा। लोकगीत है क्या? वाद्य यंत्र है, या चित्रकला है, या लोक नृत्य है? तो 12 मासी या 12 मासा क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।